Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this, we'll talk about how to fund your MBA and how you repay your MBA loans. कैसे अप्लाई करना होता है ये सब कुछ. So let's start. So first of all, in India, the MBA education fees is somewhere around starting from 20k, which is 20,000 to 40 lakh. 20k is for the FMS Delhi and 40 lakh is somewhere around ISB Hyderabad. Okay, now how to pay such a huge amount like 40 lakhs? In fact, I don't have that much money. Okay, so 40 lakhs आप कैसे मतलब उतारोगे? अब इसके लिए आपको जो इंडियन बैंक्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं. दे विल प्रोवाइड यू द एजुकेशन लोन. विद दैट हेल्प यू कैन पे योर फी. अब वो कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बताता हूँ. सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है MBA एजुकेशन लोन की एलिजिबिलिटी. एलिजिबिलिटी कैसे होती है? नाउ वन कैन अवेल एन MBA एजुकेशन लोन इफ शी और ही इज एन इंडियन सिटीजन एंड हैज़ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ हैविंग सिक्योर्ड अ कंफर्म्ड एडमिशन टू द कोर्स. ठीक है, सो अगर आपके पास ऑफर लेटर आ गया कॉलेज का, आप उसको दिखाइए, लोन मिल जाता है. और अगर वो टॉप मैनेजमेंट कॉलेज से आया है लाइक IMA, BC, FMS दिल्ली और समथिंग लाइक दैट, तो आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा. XLRI, ये सब कॉलेजेस जैसे कि NMS मुंबई, इन सब से अगर आया है तो बहुत ही ईजिली मिल जाता है. नाउ एक्सपेंसेस कवर्ड अंडर MBA एजुकेशन लोन. सो फी पेएबल, जो टोटल आपकी फ़ी होती है, ट्यूशन फ़ी और अकोमोडेशन हॉस्टल का, वो सब कुछ, एग्जामिनेशन, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी फ़ी, वो सब कुछ, बुक्स, इंस्ट्रूमेंट जो भी आपको चाहिए वहाँ पे कॉलेज में पढ़ने के लिए, वो, कॉशन डिपॉजिट, बिल्डिंग फंड, रिफंडेबल डिपॉजिट जो भी वहाँ पे लग रहा है. फिर उसके बाद आपका ट्रैवल एक्सपेंस, पैसेज मनी फॉर स्टडीज़ अब्रॉड, वो सब कुछ, परचेज ऑफ लैपटॉप अगर आपको कुछ चाहिए. ठीक है, अदर एक्सपेंसेस जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टडी टूर्स, आपको बाहर जाना, प्रोजेक्ट वर्क है कोई, वो सब कुछ. इवन द कॉस्ट ऑफ अ 2-wheeler इज कवर्ड एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन लोन बाय लीडिंग बैंक्स. अब ये सब कुछ कब तय होता है? जब आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं. आपको तभी बताना होता है कि आपको क्या क्या चाहिए होगा. अगर आपने उस समय ये बात नहीं करी तो बाद में आप सोचिए मत कि आपको बाद में स्कूटी वूटी मिल जाएगी. ठीक है, सो आपको पहले ही बात करनी पड़ेगी अगर आपको स्कूटी एंड ऑल दैट स्टफ चाहिए. ऑलराइट, तो वो आपके लोन में ही जुड़कर आपको अमाउंट मिलेगा आपके अकाउंट के अंदर. ऑलराइट, बट यू हैव टू फाइनलाइज ऑल दीज थिंग्स बिफोर अप्लाइंग फॉर लोन टू अ बैंक. ठीक है, जब वो आए उनका रिप्रेजेंटेटिव, तभी आप उनसे बात कर लिए कि आपको क्या क्या चाहिए. ठीक है, तभी वो आपका इंटरेस्ट रेट उस हिसाब से बनाते हैं. नाउ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर एन MBA एजुकेशन लोन. लोन एप्लीकेशन जो होती है उनकी बैंक के फॉर्मेट की, वो प्रूफ ऑफ एडमिशन जो आपको मैंने बताया, ऑफर लेटर, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज चाहिए होती है, एड्रेस एंड एज प्रूफ अगर उसी बैंक में आपका अकाउंट नहीं है जिस बैंक में आप अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए. कॉपीज़ ऑफ मार्कशीट जैसे कि आपने CAT या NMAT जो भी एग्ज़ाम दिया है उसके क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के लिए आपको कॉपी लगती है. स्केड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस लाइक आपका जो कोर्स की फ़ी है, पूरी जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, वो आपको रखना होगा कि आपका प्रोस्पेक्टस में, कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है, वो आपको शो करना होता है कि इतनी फीस वो मांग रहे हैं. देन स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट अगर आपकी है, अगर आपकी आप नहीं है तो अपने मम्मी पापा की दिखा सकते हैं. ऐसे ही इनकम टैक्स की असेसमेंट की एक होती है रिपोर्ट, वो भी अगर आपकी नहीं है तो आपके मम्मी पापा की दिखा सकते हैं. अब ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, आपको एक थोड़ा सा लिख के देना पड़ता है कि आपके पास क्या एसेट्स है, कितनी की है, और क्या लायबिलिटी, लाइक आपके पास क्या EMI जो चल रही होती हैं अगर किसी पे चल रही हैं तो. नेक्स्ट इज माई एडवाइस. नाउ ओवर है, अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि लोन तो आपको मिल जाएगा, बट मेक श्योर आप लोन आपको 2 तरीके से मिल सकता है. एक तो बैंक से, ठीक है, और एक मिलता है आपको एजेंसी से. अब कुछ कॉलेजेस से डायरेक्ट, लाइक मोस्टली हर कॉलेज के साथ एक बैंक का टाइप होता है. ठीक है, या तो बैंक का होता है या तो एजेंसी का होता है. ठीक है, वो आपको कॉल करेंगे, आपको बताएंगे ये इंटरेस्ट रेट है, ऑल दैट स्टफ. अब इंटरेस्ट रेट आपका डिपेंड करता है 8% से लेकर 11% तक जाता है. ठीक है, ट्राई कि आप जितना ज़्यादा हो सके 8% के आसपास रहें. 11% से ज़्यादा, लाइक जो भी 11% दे रहा है उससे थोड़ा सा दूर रहें. अब मेरी एडवाइस इसमें ये है कि ऑलवेज़ गो फॉर द गवर्नमेंट और द नेशनलाइज बैंक्स. ठीक है, वो सबसे अच्छे से आपको देंगे लोन, और उनका रेट जो होता है वो एकदम सही होता है, ज़्यादा बार्गिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ऑलराइट, एंड कल को अगर लेट्स से जैसे कि इंडिया में नोट बैन होता है रातों रात, कल को ऐसी कोई पॉलिसी आ गई जिसमें आपको रिलैक्सेशन मिले, तो नेशनलाइज या फिर गवर्नमेंट बैंक बड़ी जल्दी अडॉप्ट करेगा. प्राइवेट बैंक अपनी कोई टर्म्स एंड कंडीशन लगा के बोल देगा कि आप पे नहीं लागू होती है. सो इसलिए गवर्नमेंट पे ज़्यादा भरोसा रखें. ठीक है, एंड वहाँ से लोन लें. जब इतने बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं गवर्नमेंट बैंक के साथ, वो लोन लेके भाग रहे हैं तो आप तो क्या ही हो. ठीक है, सो लोन ज़रूर गवर्नमेंट बैंक से ही लें. नाउ
मेक श्योर आप अगर आप एजेंसी से ले रहे हैं या फिर अगर आप प्राइवेट बैंक से ले रहे हैं तो आप बार्गेन कर सकते हैं उनके साथ, और कब बार्गेन काफ़ी हो जाता है। लाइक अगर वो 11% बोल रहे हैं तो मैंने कईयों को देखा है कि 9% पे भी आए हैं वो, ठीक है। सो आप उनके साथ बार्गेन करिए। एजेंसीज मतलब क्रेडिसलिया तो शायद नाम है, और एवेंसे है, ठीक है। तो वो आपको लिख देते हैं लोन, ठीक है, MBA एजुकेशन के लिए। ऑलरेडी वो एजेंसीज देती हैं, और कुछ बैंक तो सारे ही देते हैं, उनका तो काम है लोन वोन देना, ठीक है। सो अगर आप किसी प्राइवेट से एजेंसी से ले रहे हैं तो बार्गेन करिएगा, होगा, ठीक है। नाउ कम टू द बैक टू वीडियो। नाउ MBA एजुकेशन लोन फाइनेंसिंग एंड कोलेटरल रिक्वायरमेंट। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि कोलेटरल की कब रिक्वायर होती है। हर एक जगह आप अगर आप पढ़ोगे गूगल में या कुछ वीडियोज़ में भी, तो उसमें कोलेटरल रिक्वायरमेंट आपको लिखी होगी हर किसी को 10 लाख, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखी 7.5 लाख। आप कोई ना कोई नीचे कमेंट कर दिया क्या 7 लाख 10 लाख लिखी है भाई, बेवकूफ़ बना रहे हो। भाई मेरी बात सुनो, आप अभी के अभी उठकर अपने बैंक में जाइएगा, उनको बोलिएगा मुझे 9 लाख की फ़ीस भरनी है, वो मुंह पे चेप देगा आपके रिक्वायरमेंट्स के अंदर लिखा होगा कोलेटरल लाओ। बैंक आपके ऊपर भरोसा नहीं करता है, ठीक है, अगर अनलेस एंड अनटिल आपके पास टॉप 10 कॉलेजेस से कॉल नहीं है, ठीक है। उनका सिंपल सा है। तो गवर्नमेंट ने तो लॉन्च कर दिया बट बैंक नहीं मान रहे हैं उस बात को, ठीक है। इतना नहीं, वो 7.5 तक अगर आपको लोन चाहिए, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि 100% तक तो दे देते हैं, ठीक है। अब वो उनकी डिपेंड करते हैं कि उनकी कैटेगरी में कौन सा आपका इंस्टीट्यूट कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। नाउ अगर आप 4 लाख का लोन ले रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ की कोई गारंटी वारंटी की। बट अगर आप 4 से 7.5 के बीच में ले रहे हैं तो थर्ड पार्टी गारंटी का एक सिग्नेचर चाहिए होता है कि वो बोल देगा कि हाँ अगर ये नहीं देगा तो मैं, वो जो कि आपके मम्मी पापा हो जाते हैं। कोलेटरल आस्क करता है बैंक जब आपके 7.5 लाख के ऊपर आपको लोन चाहिए होता है, ये होता है, ठीक है। क्योंकि हर किसी का इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं होता, टॉप का नहीं होता, एकदम टॉप 10 में नहीं आ रहा होता इंडिया में। सो ये 10 लाख वाला जो है थोड़ा मिथ ही रहता है। कुछ बैंक्स मानते हैं 10 लाख वाले को, मेजरली बैंक नहीं मानते हैं 10 लाख, वो 7.5 तक ही लटके रहते हैं। ऑल राइट। सो अगर आपका कोलेटरल नहीं है तो मेक श्योर आप बहुत ही अच्छे कॉलेज में जाइएगा, टॉप 10 में एटलीस्ट, तभी आपको बिना कोलेटरल के मिल जाएगा, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल होगा। एंड इफ़ यू वांट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन टॉप 50 कॉलेजेस इन इंडिया फॉर MBA, जो कि मेरी खुद की बनाई हुई पर्सनल लिस्ट होगी। इसके अंदर मैं सारा आपको एक्चुअल पैकेजेस, एक्चुअल फीस, ठीक है, और किस एग्ज़ाम के थ्रू आप जा सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, बट इफ़ यू वांट टू, ठीक है। और उसके अंदर वो 50 मेरे वो वाले होंगे 50 जिसके अंदर मैं खुद चाहूँ, मतलब अगर मेरी बहन हो तो मैं उसमें से उसको उन टॉप 50 में जाने दूंगा, ठीक है, उसमें से किसी भी कॉलेज में, वो वाले टॉप 50 की बात कर रहा हूँ। नॉट लाइक दैट कि कोई भी लपड़ गुंजो मैं उसके अंदर डाल दूंगा, नॉट लाइक दैट, ठीक है। इफ़ यू वांट आई कैन मेक दैट लिस्ट। तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है। नाउ स्टेप्स टू अप्लाई फॉर एन MBA एजुकेशन लोन। सो एज़ वी नो टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है तो आपको ऑनलाइन ही हो जाता है सब कुछ, हम ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं। तो ऐसे ही आप ऑनलाइन एजुकेशन फॉर्म भी भर सकते हैं। उसके बाद बैंक जो आपके साथ फॉलोअप करता है, आपको कॉल वॉल करता है, आपके पेरेंट्स को बताता है कि आपने अप्लाई किया था लोन के लिए, फिर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, वो आपको समझाता है कि क्या क्या है, आपकी क्या शर्तें हैं, उनकी क्या शर्तें हैं, वो सब कुछ। फिर आप उनको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराते हो सारे कुछ। फिर उनकी एक क्रेडिट टीम जो एनालिसिस करती है, आपका रिव्यू करती है, ठीक है, आपको लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर आपको लोन मिलता है तो बताते हैं, अगर नहीं मिलता तो वो भी बताते हैं, ठीक है। और जैसे आपको लोन मिल जाएगा देन आपको एक एजुकेशन लोन एग्रीमेंट आपको साइन करना होता है, एंड वो साइन करने के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है डायरेक्टली। अगर आपके अकाउंट में जाते हो आपके अकाउंट में होगा, वरना इंस्टीट्यूट के अकाउंट में भी हो जाता है, ठीक है। नाउ रीपेमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, रीपेमेंट ऑफ MBA एजुकेशन लोन। MBA एजुकेशन लोन का जो रीपेमेंट है वो या तो 1 साल बाद शुरू कर सकते हो आप, या तो 6 महीने बाद, जब आपको लगे कि आपकी जॉब अब हो चुकी है सिक्योर, अब हो गए हो अपने ऑफिस में जम गए हो आप, ठीक है, तब वो शुरू होता है। नाउ दिस रिलैक्सेशन पीरियड को हम बोलते हैं मोरेटोरियम, ओके। ये बैंक की कोई एक टर्म आप कह सकते हैं, ऑल राइट, जिसके अंदर डेटर्स को एक रिलैक्सेशन पीरियड मिलता है। अब जनरली ये जो पीरियड होता है EMI जो आपकी बनती है वो या तो 5 साल की बना सकते हैं तो 7 साल की, उससे ज़्यादा की भी आपको करवानी हो तो वो आप करवा सकते हो, 10 से 15 की भी करवाते हैं कुछ लोग तो, ठीक है। वो आपकी बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही निर्भर करता है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, एजुकेशन लोन लेने के बाद जब आप टैक्स भरोगे अपनी इनकम का, तब आपको वहाँ पे बेनिफिट होगा अंडर सेक्शन 80E, ठीक है, तब आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट होता है, ऑल राइट। जब आपने इतना सारे से जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो लोन का वो भी, तो आपको वो तब टैक्स में बेनिफिट होगा, ऑल राइट। एंड वी प्रोवाइड द क्लासेस फॉर द लर्न फॉर एग्जाम, ओके, फॉर
MBA coaching and the BBA coaching. So if you're planning for the MBA or the BBA, then you can join us. We provide online classes, all right, and you can see our results. It started in 2017, 2018 and 2019 में देखते हैं क्या होता है. And these are the features of our live classes. आपको क्लास की सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं, टाइम सेवर रहता है, only 2 to 3 minutes to connect to the live class. वी हैव बेस्ट ट्रेनर्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको सारी मिलती हैं, 2 वे इंटरेक्शन रहती है, ठीक है, और सारी लाइव क्लासेस होती हैं. And these are the courses which we are offering. All the courses are listed on our website www.learnforexam.com and the test series, these are live test series right now. इन सभी टेस्ट सीरीज के आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं सारी की सारी, ठीक है. एंड यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ एंड उनके रिजल्ट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर. सो इफ़ यू वांट टू एनरोल एंड इफ़ यू वांट टू रीड देम यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, ऑलराइट. एंड लाइक करना मत भूलना यार प्लीज़ वीडियो को. बड़ी मेहनत से बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आता हूँ हर रोज़, एंड ऐसे हर रोज़ वीडियो डालता रहता हूँ 6 से 7 बजे के बीच में, ठीक है. सो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. एंड इफ यू एनी सजेशन please comment down below. And these are the social media handles over here. You can follow us on Facebook, YouTube, Telegram, Instagram and the Snapchat. यहाँ पे आपको सारी important information मिलती रहती है relevant to our channel and the MBA and BBA. All right, thanks for watching. Have a nice day.